ठीक है जी। अब देखो क्या होता है, ये मेरे पास एक नॉर्मली ओपन बटन है और ये वही स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग इस मोटर को रन कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली ओपन जो बटन है, मतलब जब आप इसको प्रेस करोगे तभी ये x0 पे सिग्नल देगा। अब इस नॉर्मली ओपन बटन को हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नॉर्मली ओपन बटन जो हमारा हार्डवेयर पे लगा हुआ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सॉफ्टवेयर पे। देखो मैं इस चीज़ में और भी आगे तक डीप में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें हैं ना, तो ये सॉफ्टवेयर पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सही बात है। तो हार्डवेयर पे आपका एक बटन है जो कि कनेक्ट हो रखा है किससे? x0 से। तो हम सॉफ्टवेयर पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, और क्योंकि ये x0 पे लगा है यहाँ पर हम एड्रेस दे देंगे x0। क्या ये बात क्लियर है? जो ये मोटर है, जो ये आपकी मोटर लगी हुई है, ये आपकी रिले के थ्रू रिले ऑन हो रही है हमारी, ये कनेक्टेड है आपके y0 पॉइंट पे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं y0 पॉइंट पे कनेक्टेड है? क्योंकि y0 के मिलने से ही मोटर चलनी है, इसलिए कह रहे हैं हम मोटर y0 पे कनेक्टेड है, ठीक है। हालांकि रिले के थ्रू जो मैंने आपको कल सर्किट बताया था वैसा ही यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है सॉफ्टवेयर में? इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, y0, ठीक है। अब जब आप इस बटन को प्रेस करोगे यहाँ पे आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग में, पीएलसी के सॉफ्टवेयर पर यहाँ पर ऑन का सिग्नल दिखाएगा, ये ऑन होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं कुछ इस तरह का सर्किट बनाऊं x0 कनेक्टेड टू y0, तो जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका y0 ऑन रहेगा। जैसे आपने इस बटन को प्रेस किया, यहाँ पे सिग्नल गया 1, मतलब ऑन का। जैसे ये ऑन हुआ, ये y0 भी क्या हो गया? ऑन हो गया। ये ऑन हुआ तो आपकी मोटर रन करेगी। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको सॉफ्टवेयर पे बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, और एक मैं सिंपल आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ किस तरह से ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। और बिल्कुल हार्डवेयर, आपको ऐसा फील आएगा बिल्कुल हार्डवेयर जैसा, क्योंकि मैंने HMI पे इसका डायग्राम बना रखा है प्रॉपर, जो कि HMI भी हम लोग जल्दी एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो यहाँ पे GX डेवलपर जो कि इसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और डेल्टा और मित्सुबिशी की एड्रेसिंग सेम रहती है, यही वाली आपकी एड्रेसिंग डेल्टा में भी रहेगी। हालांकि डेल्टा के भी लेक्चर हम प्रॉपर कराएंगे, ठीक है। पहला टास्क क्या करना है? न्यू प्रोजेक्ट में गए, न्यू में गए, और यहाँ पर मैंने सीरीज सेलेक्ट कर ली, FX CPU मैंने ओके कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपनी HMI भी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी HMI है, ठीक है, जो आपको मैंने ड्राइंग बताई थी उसी तरह से लगी हुई है। ये मेरा स्टार्ट बटन लगा हुआ है, ये मैंने स्टॉप बटन लगाया हुआ है, लेकिन ये NO ही है, NO बटन ही है। और ये इसी तरह से जैसे ये कनेक्टेड है वैसे ये भी कनेक्टेड है, ठीक है। एक आपकी मोटर है, इस तरह से ही पूरी वायरिंग करके दिखाई थी चला के, एकदम नॉर्मल है ना, यही सही वायरिंग है, ये सही बात है। यहाँ तक सब लोग क्लियर है, सब लोगों को, ठीक है। अब इस बटन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो x0 रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस मोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है y0, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट में बनाना हो कि ये मोटर चल जाए तो कैसे चलाओगे? ऐसे ही तो चलाओगे। एक AC सोर्स होगा आपके पास, है ना, और यहाँ पर एक पुश बटन है, इसके बाद आपका कुछ लोड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यही तो इसकी वायरिंग इस तरह से ही तो होगा सर्किट। तो जब इसको प्रेस करोगे मोटर करंट फ्लो करेगा, मोटर चलेगी, ठीक है। इसी तरह से लैडर लॉजिक में कैसे बनाओगे इसी चीज़ को? जैसे मैंने अभी ये बना के दिखाया था, तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा? एक सिंपली ये हुआ x0 और ये कनेक्ट हो गया y0 के साथ, ठीक है। ये जो बैच है ये अल्ट्रा प्रो मैक्स बेसिक से चल रहा है, आप ये समझ लो, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ HMI पे एक स्टार्ट बटन लगा दिया x0, और यहाँ पर ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया y0 मोटर को। अब मैं आया GX वर्क्स 2 सॉफ्टवेयर में। अब यहाँ से देखना क्या करेंगे हम लोग, ये आप देख रहे हो ये बटन, ये नॉर्मली ओपन बटन है, मैंने ये ले लिया, ठीक है।
अब क्योंकि मेरा पुश बटन x0 पे लगा है, मैंने यहाँ पे x0 एड्रेस दे दिया और आउटपुट मेरा क्या है, आउट OUTY0। इस तरह से आप आउटपुट ले सकते हो। क्या शॉर्टकट है, OUT स्पेस Y0, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। दो तरीके हैं, एक तो यहाँ से सिंबल ले लो और केवल एड्रेस टाइप कर दो, या फिर एक शॉर्टकट मेथड है कि आप ये इंस्ट्रक्शन टाइप कर दो आउट Y0। ऐसे इनपुट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो है LDX0। ठीक है, तो इनपुट के लिए जो अगर शॉर्टकट अगर इंस्ट्रक्शन बताऊं तो आपको करना पड़ेगा LD स्पेस X0, जिससे आपको इस तरह का एक नॉर्मली ओपन स्विच मिल जाएगा जिसका एड्रेस होगा X0। ठीक है, अगर आप करते हैं आउट OUTY0 तो आपको इस तरह का एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा जिसका एड्रेस होगा Y0। क्या मेरी इस बात से सहमत हैं आप लोग? ठीक है, अब आप GXWorks में आ गए और आउट Y0 आपने किया, ओके कर दिया। अब सेकंड चीज़ आपको करनी है इसमें कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अगर आप विद इन दी सॉफ्टवेयर ये काम करना चाहते हैं तो आप करेंगे सिमुलेशन ऑन, और अगर आप PLC के साथ कनेक्ट हैं तो ऑनलाइन राइट टू PLC। ठीक है, अभी हम सिमुलेशन पे करके दिखाएंगे ये चीज़। ठीक है, ये मैंने सिमुलेशन कर दिया क्योंकि मुझे HMI के साथ इसको चलाना है अभी। अब देखो ये आपका सिमुलेशन यहाँ से ऑन हो गया। ये जो सिमुलेशन है ये आप अपने घर पे कर सकते हो विदाउट PLC। ठीक है, तो अगर आपके पास PLC का सेटअप नहीं है, मेरे पास पूरा सेटअप है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपनी PLC पे ये काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम आप ये समझ लो ये PLC पे डल गया। कौन सी PLC पे डल गया, ये वाली जो PLC है इस पर मैंने लोड कर दिया, आप ये समझो। और अगर मैं इसका भी सिमुलेशन ऑन करता हूँ तो एक तरह से मैं आपको रियल एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब ये मेरी स्क्रीन है और ये मेरी, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, अब देखो इस बटन को जब मैं दबाऊंगा तो आप देखेंगे Y0 ऑन होगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाया, रिले ऑन देख पा रहे हो आप लोग, रिले ऑन है। ठीक है, रिले ऑन हो रही है, रिले जब तक ऑन है तब तक Y0 ऑन है। और जैसे ही मैं इस बटन को रिलीज कर रहा हूं तो मोटर बंद हो गई। बटन दबाया, रिले ऑन हुई और मोटर ऑन हुई, और जैसे ही हमने इस बटन को छोड़ा रिले बंद हुई, मोटर बंद हुई। यहां तक किसी को भी दिक्कत तो नहीं है? इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जब तक मैं ये बटन दबाए रह रहा हूं तब तक रिले ऑन है और तब तक ही आउटपुट ऑन है। ऐसा अच्छा, रिले कैसे ऑन हो रही है? रिले ऐसे ऑन हो रही है, इस पॉइंट पे पॉजिटिव तो मिल गया, Y0 कॉमन पे एक नॉर्मली एक स्विच है जो कि आपने लैडर लॉजिक जो बनाया ना इससे ऑपरेट हो रहा है, वो स्विच जैसे क्लोज होता है नेगेटिव मिल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ये स्विच इधर से इधर लग जाते हैं, है ना, और इस मोटर को आपकी लाइन न्यूट्रल मिल जाती है, यही तो है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। अब आपको क्या करना है इसमें, आप लोग बताइए, क्या आप ये चाहते हैं कि आप बटन को दबाए रहें तब तक आउटपुट ऑन रहे? आप क्या चाहते हैं? हाँ, पुश बटन दबाया और रिलीज कर दिया फिर भी मोटर ऑन की ऑन रहे, और जब आप स्टॉप बटन को दबा दें तो मोटर रुक जाए। सही बात है ना? अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। अब इसके लिए जो तरीका है वो है आपका लैचिंग। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ठीक है, इसमें हम लोग क्या काम कर देते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें हम लोग एक काम कर देते हैं बहुत अच्छा, जिसको हम क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं, ये हमारा X0 हो गया, ठीक है, जैसे पहले लिया था, और ये मेरा Y0 हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस Y0 को
इसके पैरेलल में लगा देता हूँ एज अ इनपुट, ठीक है। अब ये लग गया मेरा y0, ठीक है, एज अ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब आप इस बटन को दबाते हो, मान लो ऐसे दबाया आपने, रिलीज़ कर दिया, जैसे ही आपने इस बटन को प्रेस किया ये ऑन हुआ, और जैसे रिलीज़ किया ये ऑफ हो गया। जैसे ही आपने बटन को प्रेस किया ये ऑन हुआ और रिलीज़ किया तो ऑफ हुआ, वैसे ही ये आउटपुट ऑन हुआ, ठीक है। जैसे ही ये ऑन हुआ y0, क्या ये भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला y0 ऑन हुआ, सेम एड्रेस है ना, तो ये भी ऑन हो जाता है। अब ये y0 ऑन है, ये वाला y0 ऑन है, इस वाले y0 ऑन होने का मतलब क्या है, ये नॉर्मली ओपन जो स्विच है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्लोज हो जाता है, अब कंटिन्यूटी सप्लाई जो मिलने लगती है वो इस रास्ते से मिलने लगती है, ठीक है। अब भाई ये अपना क्या कहते हैं, ये दोनों ऑफ नहीं हो सकते। अब क्यों, अब ये कह रहा है y0 ऑन है तो मैं भी ऑन हूँ, ठीक है, और ये कह रहा है कि तुम ऑन हो तो हम भी ऑन है। तो ये अब तब तक सप्लाई कंटिन्यू रहती है जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करते। अब ये कंटिन्यूटी सप्लाई कंटिन्यू हो गई, अब पुश बटन को दबाया और रिलीज़ कर दिया, अब सप्लाई जो कंटिन्यू हो रही है वो नीचे से कंटिन्यू लगातार हो रही है। क्या ये बात में कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करते हैं कुछ लोग, वो कहते हैं कि भाई अब ऑन तो हो गया, अब इसको स्टॉप कैसे कराएं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में एक और तरह का बटन होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली क्लोज बटन। पहले लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में आपने नॉर्मली क्लोज ले लिया, हार्डवेयर में हो सकता है आप NO ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में हमने NC बटन ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको एड्रेस दे दिया X1, ठीक है। मैं इन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे क्लियरिटी देता रहूँगा आपको, आगे और भी चीज़ें आएंगी एडवांस वाली, ठीक है। अभी मैंने X1 दे दिया, क्या ये नॉर्मली क्या इस करंट को जाने से रोकेगा, नहीं रोकेगा ना, क्योंकि नॉर्मली ये क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या होता है, अभी ये पाथ को एक तरह से क्लोज की हुई है, यहाँ से करंट जो जा रहा है वो जाता रहेगा, ठीक है। यहाँ से जो करंट जा रहा है इसको ये इंटरप्ट नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा भाई, जब तक इस बटन को कोई दबा के इसको क्या ना कर दे, नॉर्मली क्लोज से ओपन ना कर दे। जैसे ये ओपन हुआ तब क्या होगा, ये y0 आपका ऑन है, कब तक ऑन है, जब तक ये किसी ने नहीं दबाया। अब जैसे ही किसी ने ये दबा दिया बटन, y0 ऑफ हुआ, जैसे ही y0 ऑफ हुआ ये वाला y0 जो है वो भी ऑफ होगा, तो ये नॉर्मली जो क्लोज था उसका ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। ऑन से ये ऑफ हो जाएगा, एक तरह से आप ये समझ लो। तो करंट यहाँ से जाना बंद हो जाएगी और आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, अब वो मैं करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आए कहाँ पर, अपने सॉफ्टवेयर में। अब देखो ये इसके हिसाब से कुछ और चीज़ चल रही थी, जब तक बटन दबा रहा था तब तक आउटपुट मिल रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि बटन दबाऊँ तो आउटपुट मिलता रहे, तो मैं क्या करूँगा, F2 क्या होता है दोस्तों, ध्यान से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अभी मैंने F2 दबाया, F2 फंक्शन की दबाई मैंने, जिसका मतलब होता है कि प्रोग्राम फिर से राइट मोड में आ गया। राइट मोड मतलब कि मैं PLC में अब कोई चीज़ चेंज कर सकता हूँ, कोई चीज़ लिख सकता हूँ, इसमें कोई चेंजेस कर सकता हूँ। तो अब मैं चेंजेस करना जा रहा हूँ ना, ठीक है। अब गौर से देखिए ये क्या है, F10, ये क्या है F10, क्या आप लोग देख पा रहे हैं। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, जैसे ये क्लिक किया ये आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा अंदर चला गया है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ली और इस तरह से ऊपर लगा दी, इससे क्या हो गया, एक पैरेलल पाथ बन गया, ठीक है। इस पे मैंने क्या किया, LDY0, LD की मतलब क्या मैंने बताया था, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट लगता है और एड्रेस जिसका क्या होगा Y0। क्या इस बात से आप सहमत हैं। अब इस F2 राइट मोड के लिए F2। एक चीज़ और लिख लो, एडिट में जाके यहाँ से भी राइट मोड कर सकते हो, एडिट में जाके राइट मोड यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है राइट मोड का, यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी राइट मोड है, सिंबल है ना। 3 मेथड है,
सबसे इजी कौन सा है, शॉर्टकट याद रखो F2 है ना, हाँ F2। अब ये कर दिया मैंने, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ LDI। नॉर्मली क्लोज बटन के लगाने का शॉर्टकट क्या है, LDI, हालांकि आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। और आपने किया X1, ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ अब मुझे करना पड़ेगा कंपाइल, ठीक है। इसमें नाम है उसका कन्वर्ट। ये कंपाइल चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसका शॉर्टकट क्या है, लिख लो एक बार कॉपी पे, कंपाइल और कन्वर्ट का शॉर्टकट है F4। ये बार बार यूज़ होगा, ठीक है। हो गया, कंपाइल हो गया। ग्रे से वाइट हो जाए तो मतलब आपका कंपाइल हो गया, और अगर आप ग्रे कलर आ रहा है इसका मतलब आप राइट मोड में हो, ठीक है। इस F10 को भी बंद कर देते हैं क्योंकि अब हमें कोई पैरेलल लाइन नहीं चाहिए। इसके बाद मैं फिर से एक सिमुलेशन को ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से सिमुलेशन ऑन कराया, और सिमुलेशन ऑन कराने के बाद हाँ अब आप देखना कि मोटर आपकी लगातार ऑन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो मैंने ये ओपन कर लिया, और ये मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब आप देखना कि आप बटन को स्टार्ट किया, मोटर ऑन के ऑन है ना, हाँ देखो बटन को बस प्रेस करके रिलीज़ कर दिया मैंने, रिले ऑन हुई, रिले ऑन होने के बाद मोटर ऑन हो गई। क्लियरिटी है। और अगर आपने स्टॉप बटन दबा दिया तो क्या हो जाएगी, मोटर बंद हो जाएगी। हो गई बंद, ठीक है। स्टार्ट मोटर ऑन, स्टॉप मोटर ऑफ, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लैचिंग। क्या इतनी क्लियरिटी आप सभी लोगों को आ गई, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अब इसको बनाने का एक और तरीका है, वो मैं बताता हूँ। एक और तरीका है वो मैं बताता हूँ, एक सेकंड सर। और एक बात, जो ये प्रोग्रामिंग है ना, ब्लू लाइन दिखा रहा है ना, हाँ जी, इसका मतलब ये जो वन सिग्नल देता है वो सबका ब्लू दिखाता है। हाँ हाँ सही है सही है, यही वाली बात है, ठीक है। जहाँ पर आप देखो स्टार्ट करते हो ना, ये देखो ब्लू, देखो Y0 ऑन होके ऑफ हो गया, लेकिन Y0 क्या है, ब्लू का ब्लू, ब्लू मतलब ऑन, ऑन का ऑन रह गया ये, ठीक है। ये अभी क्या है, क्लोज है, मतलब ये सप्लाई को पास कर रहा है, इसलिए ये क्या है, अभी ब्लू दिखा रहा है, यहाँ पे क्लोज है अभी। जैसे मैं स्टॉप बटन दबाऊंगा, ये देखो दबाया, ये देखो एक बार के लिए ओपन होता है ना, ये देखो, और इसने सप्लाई को अनलैच कर दिया, ठीक है। अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका ये भी है कि हम सेट और रीसेट का यूज़ करें, ठीक है। किसका यूज़ करें, सेट और रीसेट का, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और हम लोग यूज़ करते हैं सेट और रीसेट, ठीक है। तो इसमें एक और इस तरह का सिस्टम होता है। तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है, लैचिंग और अनलैचिंग। यही चीज़ आप सेम एक और तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेट और रीसेट, ठीक है, सेट और रीसेट। इसके लिए सेट और रीसेट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना पड़ता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, एक X0 आपने लिया और यहाँ पे लगा दिया सेट Y0। तो आपने इसको इस वाले इनपुट से एक पल्स दे दी ना, इस तरह से, तो ये Y0 ऑन का ऑन रह जाएगा, ठीक है। बस सेट रह गया, ये सेट मतलब ऑन का ऑन रह गया। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, X1 और ये RST Y0 रीसेट। तो जैसे ही आपने इस X1 को प्रेस किया, ये बंद हो गया Y0, ठीक है। तो ये और इंस्ट्रक्शन है, आप लोग लिखते जा रहे हो क्या, लिखते जाओ, ये छोटी छोटी चीज़ें जल्दी जल्दी, कि ये X0 को सेट Y0 किया तो ये Y0 ऑन का ऑन रह गया, और जब X1 को प्रेस किया तो RST Y0 हो गया। क्या इसको भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। क्या दबाना पड़ेगा मुझे राइट मोड में आने के लिए, बताइए।
F2, ठीक है, F2 दबाया, राइट मोड में आ गया मैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे भी, और देखो एक और अच्छा तरीका है, मैं इस पर रखूँगा और ऐसे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी एंड को नहीं डिलीट करना, एंड डिलीट होगी भी नहीं। तो इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब नया प्रोग्राम बना रहा हूँ, LDX0 सेट SET स्पेस Y0। सेम डेल्टा में यही है, डेल्टा में भी जो लोग काम करेंगे सेम इंस्ट्रक्शन है यही, LDX1, ठीक है। डेल्टा की एक सेपरेट क्लास ही डेल्टा की भी होंगी, तब आपके सेम इंस्ट्रक्शन ये यूज़ हो जाएंगे, RST Y0, ठीक है। क्या करना है इसके बाद, इसके बाद क्या करना है, लैचिंग ना लैचिंग ना कंपाइल। अगर मैंने इसको ऐसे ही सिमुलेशन ऑन कर दिया ना तो ये पूरा प्रोग्राम चला जाएगा, ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा बना हो। तो कन्वर्ट जरूर करना है। ग्रे अगर आ रहा है तो इसका मतलब अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा या कंपाइल करना पड़ेगा। F4 शॉर्टकट है इसका, याद रहेगा, F4 शॉर्टकट है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको सिमुलेशन को ऑफ किया और फिर से ऑन किया, ठीक है। तो ये इसमें राइट कर रहा है, किस में डाल रहा है, ये PLC में, ठीक है। इस तरह से प्रोग्राम आपका PLC में चला गया। PLC कहाँ है हमारी, ये हमारी PLC यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो इस स्क्रीन को भी मैं क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जब भी सिमुलेशन ऑफ करके ऑन करते हैं, अब यहाँ पर आपकी ये स्क्रीन है, ठीक है, और इसका भी मैं सिमुलेशन ऑन करता हूँ। अब आप चेक करना है इसको, क्या ये भी वैसे ही काम कर रहा है या ये वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे करना चाहिए था, ठीक है। अब ये आया सिमुलेशन और ये आई स्क्रीन, और अब आप देखिएगा मैं स्टार्ट को प्रेस करूँगा, ये देखो सही है, देखो सेट और रीसेट यूज करने के बाद लैचिंग करने का जरूरत नहीं है। नहीं ऐसे ही है, ये इंस्ट्रक्शन वही काम कर रहा है जो लैचिंग और अनलैचिंग में होता था, है ना। हाँ, तो ये भी एक तरीका है उसका, ठीक है। तो ये सेट किया, ये देखो सबसे पहले क्या हुई, रिले ऑन हुई, रिले से आउटपुट ऑन हो गया और ये स्टॉप हो गई। अब मैं इतना एनिमेशन इसमें नहीं दिखा पाया कि ये 5 जो है वो जाके 3 पे लग जाए। ये देखो ये जो है ना 5, ये स्विच 3 पे लग गया है और 6 वाला 4 पे लग गया है। ये एनिमेशन का कोर्स करना पड़ेगा इसके लिए, एरो माउंट एनिमेशन से, ठीक है। अब स्टॉप किया तो ऑफ हो गया, स्टार्ट स्टॉप, लैच अनलैच वाला काम हो गया ये, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक, हाँ जी, अब